हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें क्लास 10th यूपी बोर्ड की, तो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा फरवरी से। आपको करना क्या है, अगर सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मतलब ये रहेगा कि तुम पहले प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू को सॉल्व करो, उसको देखो कि पैटर्न का लेवल क्या होता है। इससे डरना मत, होता कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सारी चीज़ें आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे एग्जाम कहीं पे भी हो और किसी के भी साथ हो। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करेंगे तो साइंस की बात करेंगे। ठीक, और साइंस में मैं मोस्टली केमिस्ट्री की बात करती हूँ। अगर आपको साइंस में ऑल ओवर साइंस की चाहिए, जैसे आप बायोलॉजी और फिजिक्स का, तो वो सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने थे। ठीक, 5 चैप्टर जो है वो कट गया है, वो सिलेबस से नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप उसको नहीं पढ़ना। ठीक, अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाएगा तो आपके पास 4 चैप्टर ही होंगे जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कौन सा होगा चैप्टर, आप बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक आप बोल सकते हो कि समीकरण है, ये है आपका। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण, मतलब एसिड बेस एंड साल्ट है। तीसरा आपके पास मेटल और नॉन मेटल है। चौथा आपके पास क्या है, कार्बनिक यौगिक और उसके कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन इट्स कंपाउंड। ये आपके पास 4 चैप्टर हैं। हम लोग टॉपिक और चैप्टर वाइज टॉपिक को समझते हैं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ज्यादा आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर से आते हैं। तो उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना। कुछ सेलेक्टेड चीजें होती हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सबको स्किप मत करना। जो चीजें लिखवाई जाए, जो बताई जाए, उसको टाइम टू टाइम आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, पढ़ो उसको, क्वेश्चंस का लेवल देखो, और पूछने जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रिपेयर करो। हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इन सब के क्वेश्चंस की बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर वो टॉपिक आपसे बोला जाए तो उसको क्या करो, आप पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करो। चलो, तो हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड वाले के लिए, जो आप 2026 में पेपर देने वाले हैं, उन स्टूडेंट की बात करते हैं। तो उनमें भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ बेटा कि केमिस्ट्री में कौन कौन आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ पे लिखते रहना। ठीक, तो पहला जो आपका होता है टॉपिक, आप उसको में उसमें क्या लिखना, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, संयोजन संयोजन तथा वियोजन वियोजन अभिक्रियाएं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या अभिक्रिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जानते हो बेटा कि इसमें टाइप भी होते हैं। ठीक, तो इन सबको यहाँ पे पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपके पास कौन सा होता है यहाँ पे, विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, द्विविस्थापन, ये सब अभिक्रियाएं बार बार पूछी जाती हैं। कुछ डायरेक्टली पूछी जाती हैं, कुछ इनडायरेक्टली पूछी जाएंगी आपसे, तो ये सब चीजों को आप नोट करते रहना। अगर मैं बात करूँ ना, तो जो वियोजन है, मतलब जो वहाँ पे डीकम्पोजिशन है, वो 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। कौन, थर्मल, फिर उसके बाद फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं, मतलब कभी ना कभी किसी न किसी सेट में 2 पूछे जाते हैं। या तो आपसे थर्मल पूछेगा, या तो इलेक्ट्रोलाइट, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट और थर्मल, या फिर उसके बाद आपको क्या कर देगा, फोटोलाइटिक और थर्मल। ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई होंगी। तो फिर नेक्स्ट जो इसमें आता है, उष्मा छेपी और उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी, मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उष्मा शोषी, ये जो रिएक्शंस है, ये आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है बेटा, यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि रासायनिक समीकरण हम आपको बताए हैं कि रासायनिक तथा एवं संतुलन करना, मतलब संतुलित करना, ये आपसे पूछा जाएगा। हम आपको बताए थे कि रासायनिक समीकरण बेटा आपको स्टेटमेंट की तरह देगा। बोल दिया जाएगा कि H2SO4 क्या करता है, आपसे बोल दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कर रहा है, उस रिएक्शंस को बनाओ और उसको बैलेंस करो। पहली बात वो रिएक्शंस आपसे करवाएगा, दूसरी बात आपको खुद बैलेंस करना सीखा।
बोलेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा कि समीकरण दे दिया और बोला कि इसको बैलेंस करो, इस प्रकार से कभी नहीं देगा। वो आपसे पहले समीकरण बनवाएगा फिर बैलेंस करवाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया ये पढ़ लेना। अब देखो इस चैप्टर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बचा क्या इस चैप्टर में? इसमें बचा रेंसिडिटी और आप बोल सकते हो मतलब विकृत गंधिता और कोरोजन संक्षारण, 2 टॉपिक बचे हैं। उसको बेटा टॉपिक वाइज बस पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो जान जाओगे कि एक्चुअल में वो होता क्या है। हो सकता है कि उसके प्रिवेंट पूछ ले, मतलब कि हम संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, बस ये सारी चीजें। जहां तक चीजें आपका फर्स्ट चैप्टर का क्लियर हो गया। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें, अगर बेटा चैप्टर 2 की बात करें, ये चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 हमारा कौन सा होता है? अम्ल क्षार एवं लवण होता है, ठीक। चैप्टर 2 की बात करें तो आपका अम्ल क्षार एवं लवण, ये आपके चैप्टर हैं एसिड बेस एंड साल्ट। अगर मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर होता है बेटा सूचक, मतलब इंडिकेटर, ठीक। सूचक ये जितने भी होंगे आप उसको पढ़ लेना। सूचक प्राकृतिक एवं संश्लेषित, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो मैन मेड, संश्लेषित, ये सब चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, यहाँ पर वो पढ़ लेना, ये हो गया। फिर इसमें आप पढ़ना यहाँ पे अम्ल क्षार, अम्ल क्षार तथा लवण, ठीक। अम्ल क्षार तथा लवण की आधुनिक अवधारणाएं, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न थ्योरी इसकी, तो हम लोग जानते हैं कि आर्हेनियस का मॉडर्न थ्योरी था इन सब के लिए। हम लोग इनमें कई सारे थ्योरी को पढ़े हैं लेकिन आर्हेनियस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये आपसे पूछेगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये सब आप तैयार कर लेना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से बन जाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर से पूछेगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये होता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि। अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं हो गई तो वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे खोलना, आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे, आप देख लेना उसमें। फिर इसकी बात करें हम लोग तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी की बात हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। इसके बारे में पूछा जाता है 1 मार्क्स में, अगर पूछेगा तो फॉर्मूला पूछेगा या तो इसमें जिप्सम भी पूछ सकता है ना, जिप्सम की हम लोग बात कर सकते हैं, वो पूछ लिया जाता है। और इनका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें मतलब बनाने की विधि, इनके उपयोग, ये सारी चीजें पूछ लेना। कहाँ कहाँ पे आप जानते हो कि खिलौनों में, घरों को सजाने में, मिट्टी के और सॉरी जब आप हड्डी फड्डी टूट जाती है तो वहां पर यूज किया जाता है जब प्लास्टर होता है। और इसमें पढ़ लेना आप उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये पढ़ लीजिएगा। ये आपका 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 4 चैप्टर की बात करते हैं, सॉरी 3rd एंड 4th चैप्टर की बात करें। ये सब इतना अगर तुम मेजॉरिटी ऑफ सॉरी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो बन जाने हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं आपके पास 3rd चैप्टर की, चैप्टर 3rd की हम लोग बात करें तो कौन है? धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, ये आपके पास चैप्टर है, ठीक। अब इनमें क्या पूछा जाता है? इनमें जो पूछा जाएगा ये पूछ लिया जाता है कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म, क्या पूछा जाएगा?
मतलब ये पूछा जाएगा धातु एवं धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। मतलब कि आपसे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये दोनों पूछ लिए जाएंगे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो पूछ लिया जाएगा भर्जन और निस्तापन। देखो इस क्वेश्चंस का जिसको हम लोग हर्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस का हर्ट यही है, भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जिसको कहते हैं, निस्तापन, ये सब पढ़ लेना, ये पूछ लिए जाएंगे। ठीक, और इस क्वेश्चन से ना पूछ लिया जाता है कि उभयधर्मी कौन से हैं, ये सब पूछ ले जाते हैं, गुणधर्म जो पूछ लिया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें इसमें तो इसमें पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाएगा तो ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसमें पूछ लिया जाता है यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी तुम लोग को तो याद होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 4 चैप्टर की। चैप्टर 4 ये केमिस्ट्री की बातें हो रही हैं। चैप्टर 4 की हम लोग बात करें तो कौन है, कार्बन एवं उसके यौगिक। मतलब कार्बन को पढ़ना है, उससे बनने वाला जो भी यौगिक है उसके बारे में, कार्बन एवं उसके, ठीक है, एवं उसके यौगिक। अगर मैं इस चैप्टर से बात करूं तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन ना तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, हाइड्रोकार्बन, ठीक, ये आपसे पूछ लिया जाएगा हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है ये पूछ लिया जाता है सजातीय या फिर समजातीय। देखो सजाती और समजाती दोनों चीजें एक है, सजाती दोनों एक है, सजाती पूछे या समजाती पूछे बेटा दोनों एक है, सजाती एवं नामकरण ये पूछ लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर सजाती एवं सजाती नामकरण हो गया, आईपीएससी नेम हो गया, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म बताओ कमेंट में। अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन पॉलिसी, पॉलिसी होता है, नालायक पॉलिसी नहीं होता है, इंटरनेशनल यूनियन अप्लायड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्योर अप्लायड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लायड केमिस्ट्री, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। और हम लोग बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है साबुनीकरण। ठीक, जितना भी हम लोग डिटर्जेंट पढ़ते हैं ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, साबुनीकरण अभिक्रियाएं, तो ये सब पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ाया गया होगा स्कूल में। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस के वेटेज को देखें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो 4 से 6 कभी कभी 8 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करें या फिर सेकेंड चैप्टर की तो सेकेंड चैप्टर में भी वही होता है, लगभग आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको 8 के बन गए तो 23 नंबर का ही होता है ना, ठीक है, 23-22 ऐसे क्वेश्चन नंबर पूछे जाते हैं। तो आपसे यहीं से बन जाने हैं, मतलब 16-17 नंबर तुम लोग के यहीं पे कंफर्म हो जाते हैं। बचा जो इधर से क्वेश्चंस इधर से कर लोगे, ठीक, इतना बस पढ़ लो, सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अगर इन सब चीजों में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बता देना, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको ये सारा चीज पढ़ाया गया है, नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में जाना, 10th यूपी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे चैप्टर वाइज चीजों को कराया गया है। अगर हम लोग डिस्कस कर ले संतृप्त असंतृप्त की तो हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन से बनता है, संतृप्त जो होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक, समझाती श्रेणी भी हम लोग जानते थे, एल्कोहल ले लो, कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, बस उसमें क्या होना चाहिए बल्कि इसमें एल्किल ग्रुप यहाँ पे, मतलब आप बोल सकते हो कि एल्किल समूह जो होता है यहाँ पे जुड़ा रहेगा। इसकी बात करते हैं, आईपीएससी नेम हम लोग पढ़े हुए हैं, उसको साबुनीकरण जरूर पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट होता है।
ये सारी चीज़ें तुम्हारी इम्पोर्टेंट हो गई। अब अगर तुम्हें फिजिक्स के चाहिए या बायोलॉजी के तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।